फिर एनडीए सरकार, किसकी भूमिका दमदार? अठारहवीं लोकसभा के लिए जनता ने फैसला दे दिया है। इस बार पूर्ण बहुमत किसी भी पार्टी को न देते हुए गठबंधन के जरिए जनता ने नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य समझा है। हालांकि गठबंधन के घटक दलों ने भी अपने प्रत्याशियों के साथ चुनाव मैदान में मेहनत पीएम मोदी के चेहरे को आगे रखकर ही की थी, जिस पर विश्वास जनता ने कायम रखा। लेकिन अब स्थिति बदल रही है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों की तरह पीएम मोदी जैसे पूर्ण बहुमत वाली सरकार चला रहे थे, वैसी सरकार चला पाना अब मुश्किल हो सकता है। इसलिए आगे क्या स्थिति बनेगी ये कह पाना तो कठिन है, लेकिन मौजूदा समय में जो स्थिति है उसके संकेत यही हैं। दरअसल एनडीए की नई सरकार में दो ऐसे कैरेक्टर हैं जिन पर अब सबसे ज्यादा नजर है, और यही दो नाम मिलकर एनडीए के इन फैक्टर बनकर सरकार चलाने में आगे अहम भूमिका निभाएंगे। इनमें एक हैं तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और दूसरे हैं जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार, जिन्होंने एनडीए में बीजेपी के बाद बेहतरीन प्रदर्शन किया है। नतीजों के अनुसार बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं, वहीं तेलुगु देशम पार्टी को 16 और जेडीयू 12 सीट जीतने में कामयाब रही है। हालांकि इनका कुल योग भी सरकार बनाने के आंकड़े से दूर है, लेकिन एनडीए के बाकी दलों के साथ ये आंकड़ा पूरा होता है और सरकार बनने की राह आसान हो जाती है। अब प्रश्न ये है कि जब सरकार बनाने के लिए आंकड़ा दूसरे घटक दलों के साथ भी बीजेपी पूरा कर सकती है, तो फिर इन फैक्टर जरूरी क्यों है? इसका जवाब है 5 वर्ष तक मजबूत सरकार चलाना, जिसकी तैयारी एनडीए में जेडीयू और टीडीपी की एंट्री के साथ हो चुकी थी। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण दोनों लंबे समय से आप लोगों के हक के लिए, आंध्र के विकास के लिए दिन रात आपके लिए काम करते रहे हैं। एनडीए का लक्ष्य है विकसित भारत के लिए विकसित आंध्र प्रदेश का निर्माण। गमंडिया अलायंस के पास न कोई विजन है, न कोई विश्वास है। ये लोग जब वोट मांगने जाते हैं तो भी नीतीश जी के कामों पर वोट मांगते हैं। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। भ्रष्टाचार में बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। यही वजह है कि अब ज्यादा सीट हासिल करने वाले एनडीए के इन फैक्टर की डिमांड भी बढ़ गई है। हालांकि सरकार बनाने के लिए दोनों दलों के आंकड़े नाकाफी हैं, लेकिन समय की जरूरत ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को किंग मेकर बना दिया है। इसलिए बनने वाली नई सरकार के लिए दोनों फेस धुरी बन गए हैं। वहीं बीजेपी के लिए सरकार के केंद्र में दोनों का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश में टीडीपी और बिहार में जेडीयू की साख ज्यादा बढ़ गई है, जिसका फायदा एनडीए के सहारे बीजेपी को भी होगा। वहीं कांग्रेस नीति के इंडिया ब्लॉक के अवसर खत्म करना भी एक मकसद है, यानी टीडीपी और जेडीयू पर इंडिया ब्लॉक की भी नजर है। इंडिया ब्लॉक की तरफ से प्रलोभन की खबरें भी उड़ी हैं, जबकि एनडीए के पिरामिड से टीडीपी और जेडीयू को मजबूत सतह के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए बीजेपी गठबंधन को कमजोर होने से बचाने के लिए दोनों दलों को तरजीह दे रही है। लेकिन प्रश्न ये भी है कि क्या टीडीपी और जेडीयू की दिशा सही है? प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि एनडीए की नई सरकार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो है,
लेकिन गठबंधन में टूट की आशंका को देखते हुए जेडीयू और टीडीपी को एकजुट रखने के लिए कोई बड़ा ऑफर दिया जा सकता है, या फिर मुमकिन है कि टीडीपी और जेडीयू की तरफ से ही सरकार में जगह की डिमांड हो। हालांकि अभी जेडीयू के पत्ते नहीं खुले हैं, लेकिन टीडीपी से जुड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से बाहर आ रही है। बताया जा रहा है कि टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने 2 मांग रख दी है। इनमें टीडीपी ने नई सरकार में 5 मंत्री पद मांगे हैं, वहीं लोकसभा स्पीकर की पोस्ट की भी मांग की है। इसका मतलब है कि टीडीपी ने 16 सांसदों में हर 3 पर 1 पद की डिमांड की है। अलबत्ता इन मांगों के बारे में टीडीपी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए चंद्रबाबू नायडू जरूर दिल्ली पहुंच गए हैं। అవన్నీ మాకంటే ముందు మీకే తెలుసు. కలిసినప్పుడు ఎవ్రీ ఈవెంట్ ఇవి వేదిక నుంచే ప్రారంభించాం. అక్కడి నుంచి ముందుకెళ్ళాం. ఆ రోజు చెప్పాం, ఈ రోజు ఒకటి చెప్తున్నాం. మా ఆలోచన ప్రజలు గెలవాలి, రాష్ట్రం నిలబడాలి. అంతవరకు సాధించగలిగాం. 55.38% वोटलू। इसका मतलब है कि अभी बहुत कुछ खुलासा होना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम शुरू हो चुका है। या तो एनडीए ने खुद प्रेशर लिया है, या फिर सरकार के सहारे गठबंधन के 2 चेहरे फ्रंट पर आने के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं। अब बात नीतीश कुमार की करें तो उन्हें लेकर मांग की बातें सामने नहीं आई हैं। अलबत्ता इंडिया गठबंधन के सहारे सरकार बनाने पर उप प्रधानमंत्री पद की खबर हवा में तैर रही थी, लेकिन जेडीयू की तरफ से साफ किया गया कि अब एनडीए की धारा ही उनकी धारा है। हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं। हम जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः एक बार एनडीए में अपनी आस्था का इजहार करता है और हम एनडीए में ही बने रहेंगे। लेकिन यहाँ प्रेशर पॉलिटिक्स की एक तस्वीर ने सियासी माहौल गर्मा दिया। दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार जिस प्लेन पर सवार थे, उसी प्लेन में इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल होने पहुंच रहे तेजस्वी यादव भी दिखे। अब ऑन कैमरा हालांकि कोई बात नहीं हुई, लेकिन ऑफ कैमरा क्या हुआ किसी को नहीं पता। इसलिए एक अलग तरह के प्रेशर ने एनडीए में वैक्यूम बना दिया है। जेडीयू भी सरकार में कुछ मंत्री पद की मांग रख सकती है। इसके अलावा जेडीयू की तरफ से बड़े प्रोफाइल की मांग हो सकती है। हालांकि इस तरह की मांग से जुड़ा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि एनडीए ने सरकार का फॉर्मूला तैयार कर लिया है और यह फॉर्मूला 5 वर्ष के लिए टिकाऊ होगा, जिसमें एनडीए के घटक दलों का पूरा सहयोग होगा। हालांकि इस तरह के सहयोग में प्रेशर पॉलिटिक्स की सख्ती को कितना लचीला बनाया गया है, इसका खुलासा होना अभी बाकी है।